बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो इन दिनों क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं 10th और 12th के, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट्स का एक टाइम टेबल बना करके पढ़ते हैं तो इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड होने से बचते हैं। अगर आपके पास स्टडी का कोई टाइम टेबल नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हुए दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना। जिस सब्जेक्ट का भी एग्जाम है सिर्फ उस पर फोकस करो। कई बार क्या होता है कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां होती है, तो स्टूडेंट उसमें सोचता है कि मैं एक बार सारी तैयारी कर लूँ और हर एक चीज़ का रिविजन कर लूँ, जबकि ये गलत बात है। आपको सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेशन करना है, और वो भी एक सब्जेक्ट पर जो सब्जेक्ट भी नेक्स्ट एग्जाम है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना है। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। हालांकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे नोट्स बुक्स हैं, बट नोट्स वो नहीं होते जो आप दूसरों से लेते हैं या फिर आप मार्केट से लेते हैं। नोट्स होते हैं अपने खुद के बनाए हुए, जो टॉपिक आपने समझा है, जिस टॉपिक को आपने समझकर पढ़ा है, और उन्हीं टॉपिक्स का अपने पास से नोट्स बनाना ही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसमें आप चीजों को बहुत जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा पढ़े। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये तो आपको ही पता है। आप पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर को एनालिसिस करो और उससे ये जानकारी लो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही आपको ज्यादा टाइम देना है। हो सकता है 5 डेरिवेशन में से सिर्फ 2 ही डेरिवेशन ऐसे हैं जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। उन 2 टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें जिस पर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए और जो आपको ज़्यादा स्कोर कराएंगे। अब अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें छोड़नी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो उसमें आपको जो एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको स्किप नहीं करने हैं, और वही आपकी परसेंटेज को अच्छे से इंक्रीज कराएंगे। कई बार क्या होता है कि हम उन सभी टॉपिक्स को स्किप करना चाहते हैं जो सिर्फ 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, और हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जो 10 मार्क्स के आ रहे हैं, 5 मार्क्स के आ रहे हैं, हायर देन 1 और 2 मार्क्स। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उन छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करना चाहिए जो कि 1 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि यही आपके परसेंटेज को इंक्रीज कराते हैं। पढ़ा हुआ सब्जेक्ट्स को रिवीजन करें। जो भी आपने अपने स्कूल में नोट्स बनाए हैं उनको ज़्यादा रिवाइज करें। मैं पर्सनली खुद अपने पास से नोट्स बनाया करता था। जब भी टीचर क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ाते थे तो मैं उन टॉपिक्स को समझ तो लेता था, लेकिन नोट्स में अपने हिसाब से बनाता था। तो आप अपने हिसाब से उन टॉपिक्स का नोट्स बनाओ और उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा और इससे आप किसी भी चीज़ को जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन को हल करने का अभ्यास जरूर करें। एग्जाम टाइम में आप अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन से तैयारी करते हैं। वो अपने ऊपर और ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं। अगर आपने पूरी साल भी तैयारी नहीं की है तो भी आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर सकते हो और उनके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ उतने मार्क्स चाहिए कि जो आप पास हो जाओ। अगर आपके पास रिवीजन के लिए नोट्स हैं तो सिर्फ आप उसी में से पढ़े। अलग अलग सोर्सेज से पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक को कई जगह से पढ़ रहे हो और वहां समझाने का और समझने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है और आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो आपके लिए केवल और केवल एक नोट से पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। आप सिर्फ एक ही नोट से तैयारी करें जो अभी आपके पास है। आप डिफरेंट सोर्सेज पर मत जाओ। कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, कुछ ऑफलाइन स्टडी करते हैं और कुछ कहीं से स्टडी करते हैं। तो आप सिर्फ अपने नोट्स का रिवाइज करो। सिर्फ एक क्वेश्चन को अपने ही नोट से रिवाइज करो, ना कि सिर्फ जगह जगह से। आप जितना भी जगह जगह पर जाकर देखते हो उसका सॉल्यूशन डिफरेंट होता है और वो आपको कंफ्यूज करेगा। अब ये नेक्स्ट टिप जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन से एक रात पहले आपको बहुत अच्छे से नींद लेनी। क्या स्टूडेंट्स क्या होता है कि रात में प्रेशर लेकर के वो पढ़ाई करते हैं और पूरी रात पढ़ाई करते हैं, फिर अगले दिन जब वो एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है और जो भी थोड़ा बहुत याद होता है उनके वो भी माइंड से निकल जाता है। तो आप बिल्कुल भी प्रेशर ना लें अपने माइंड पर और सिर्फ एक दिन पढ़ाई करें और रात को सिर्फ जल्दी सोने की कोशिश करें। एग्जाम के एक दिन पहले आप जितनी अच्छी नींद लेंगे उतनी मेमोराइजेशन पावर आपकी अच्छी होगी और जो भी लर्न किया हुआ है आपने वो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठकर क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना लें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दें और उसको बाद में करें। सिर्फ उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप वो क्वेश्चंस पहले ही टैकल करो जो आपको आते हैं, चाहे उनका सीक्वेंस कुछ भी हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर एक चीज़ को सीक्वेंस में लिखना सोचते हैं कि पहले मैं ये कर लूँ उसके बाद ये करूँगा, और फिर वो अपना ज़्यादातर टाइम उस क्वेश्चंस को एक दूसरे से पूछने में स्पेंड कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको वो सारी चीज़ें करनी जो आपको आती है, उसके बाद जो आपको नहीं आता है पहले तो आप खुद रिकॉल करो उस चीज़ को कि आपने वो लर्न किया। अगर नहीं किया है तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम की जो कॉपी होती है ना वो इतनी बारीकी से चेक नहीं होती है और टीचर्स बहुत हद तक अच्छे मार्क्स भी दे देते हैं।
जिस पर आप लिखते हैं। अगर आप कॉपी को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ कर आओगे तो फिर ये टीचर की मजबूरी हो जाती है कि वो आपको कोई क्वेश्चंस पर मार्क्स ना दे। बट आपको कुछ ना कुछ तो उसमें लिखना होगा। आपने हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर पता हो तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं। बट आपको क्वेश्चंस पेपर बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपको हर एक क्वेश्चन टैकल करना है जो भी टैकल करने के लिए आया है, और इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये मुझे आता नहीं है क्वेश्चन, मैं इसको स्किप कर दूंगा, बट ये सबसे बड़ी भूल है। आप उस क्वेश्चन को लिखो और उसका आंसर चाहे आपको बना करके लिखना हो, बट आपको लिख करके आना है, और इससे आपके मार्क्स परसेंटेज बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी।